भवानी की जय हो। आज की कहानी है कि जब जीते जी कोई नहीं सहारा हुआ तो मर जाने के बाद किसी की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की असीम महिमा जिसका कोई बखान नहीं हो सकता। ऐसी एक गुरु बहना रहती है जो निजामाबाद की निवास में रहती है और गुरु बहना 9 साल की उम्र में उसका शादी विवाह होता है। फिर ऐसे 5 साल के बाद फिर उसका गौना आता है। उसके जो गुरु बहना थी वो इतनी सुंदर और सुशील थी जो माता पिता मतलब देवर ससुर सबकी इतनी इज्जत भाव करती थी। उसके जो देवर थे वो बहुत अति प्रिय करते थे। जब वो खाना खाती थी तो उसके खाना में से अनिवाला निकाल कर खा लेते थे। कहते कि भाभी मेरी माँ है। जब ऐसे 10 साल बीतते हैं 10 साल बीतते हैं, परिवार बढ़ता है, देवरान जेठान बढ़ती हैं, तो उसका आदमी जो था वो बहुत बेकार था। उसको अच्छे से रखता नहीं था, मानता नहीं था। एक दिन क्या होता है, उसको एक संतान रहती है। उसके 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा रहते हैं और तीसरा बेटा होता है। तो वो 6 महीने का रहता है और मुंबई में जाती है। उसको उसके देवर वो लोग खिलाते विलाते हैं। तो उसका जो बड़ा वाला देवर रहता है वो बहुत शातिर दिमाग का रहता है। उसको संतान जब भी होती थी तो ख़त्म हो जाता था। तो उसकी संतान जब ख़त्म हो जाती थी तो उसको एक मौलवी को पकड़ा और कहा कि मौलवी ने कहा कि अगर तुम्हें संतान चाहिए तो संतान की बलि देनी होगी। तो वो संतान की बलि के लिए और किसी को नहीं चुना, उसे अपने भाभी के बच्चे को ही चुन लेता है। उसका कहता है भाभी आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ, बर्फ़ी लाया हूँ, खा लो। तो उसकी भाभी जो होती है वो तो इस भोले बाबा की बहुत भक्ति थी। उसे क्या पता कि मेरे साथ छल होने वाला है। तो वह मिठाई खा लेती है और जब मिठाई खा लेती है तो जैसे ही वो मिठाई खाती है खाकर उसका बेटा खेलता हुआ आता है। माँ से लपट जाता है और उसकी माँ उसे अपना दूध जब पिलाती है, दूध पिलाते ही उस बच्चे की मृत्यु होने लगती है, मतलब उसकी सांसें रुकने लगती है। तो वो कहती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया, मैंने ये मिठाई खाया, क्या हो गया, मेरे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो जब डॉक्टर के पास जाते ही रास्ते में उसका बेटा मर जाता है। तो जब मैं मर जाता है, ये सुनती है कि मेरा बेटा मर गया है, तो ऐसे बेहोश हो जाती है कि वो उसके बाद वो 6 महीने तक पागल रहती है। जब पागल हो जाती है तो उसका दवा और इलाज होता है तो किसी तरह वह ठीक हो जाती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तो उसके बाद उसे एक ऐसी बुखार की भयंकर बीमारी हो जाती है। तो उसके जो ससुराल वाले थे सब लोग उससे नफ़रत करते थे। एक समय था कि उससे सब लोग इतना प्रेम करते थे कि भाभी नहीं मेरी माँ है। और जब उसे भयंकर बीमारी हो गई तो सब लोग सास ससुर देवर देवरान जेठान सब लोग उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इसको अलग कर दो, ये अपनी खर्चा पानी अलग कराएगी, ये जूठा बर्तन हमारा नहीं खाएगी, इसके बर्तन में हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसे बीतते जाता है। तो जब वो अलग हो जाती है तो बहुत दुखी रहती है। एक मड़ई में रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं, 3 बच्चे 1 बेटी रहती है। तो वो अपने दुख को कैसे भी किसी तरह काटती है। जब अलग होने के बाद 5 साल के बाद उसके पास बुखार की भयंकर बीमारी रहती है और उस बीमारी से वह जूझती है और अपने परिवार को संभालती है। उसके बाद एक दिन उसे मतलब जब उसकी मृत्यु होती है तो सब लोग आते हैं। तो एक उसके बगल में एक उसकी सास मतलब बगल की सासू माँ रहती हैं। उसे अति प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि जब भी उसके पास जैसे खाने पीने का सामान दूध दही होता था तो अपनी इस बहू रानी को एक एक लोटा एक एक गिलास ला कर दे देती थी। तो इधर जब इस गुरु बहना की मृत्यु होती है, जिस दिन होने वाली होती है, तो उसके परिवार के ससुराल वाले के सब कोई आते हैं, सास ननद देवर देवरान जेठान सब आते हैं। लेकिन जब वो उसकी बड़ी अम्मा जब आती हैं, जो अम्मा उसे बहुत प्यार करती थी, दूध दही और उसे दुख में उसके बात को सुनती थी, उसे हाथ बटाती थी, उन्हें खाने पीने के लिए सामान देती थी। जब वो सासू माँ आती हैं तो जब आदमी मरने लगता है तो उसे
चन्ना मृत पिलाया जाता है तुलसी डालकर। तो जब वो सासू माँ उसको पिलाई, उसके 5 मिनट के बाद उसकी आत्मा भगवान के पास वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले लोग उसको लेके आते अपने ससुराल में लेके आते, तो उसकी लाश जो है 2 दिन तक रखी रहती है। तो पूरा गांव पूरा उसका परिवार, जितने नाते रिश्तेदार रहते हैं, उसकी लाश पे बहुत सारे पैसे रखते हैं। तो उसकी सब लोग कहते हैं कि इसका पति तो परदेश है, आएगा तो तब तक लाश सड़ने लगेगी। तो तो उसका भाई जो रहता है बड़ा वाला, बोलता है कि नहीं, लाश नहीं सड़ेगी, बर्फ़ पे रखा जाएगा, जब जीजा आएंगे तभी लाश का संस्कार किया जाएगा। तो संस्कार किया जाएगा, लाश को बर्फ़ पे सुता दिया जाता है। और उस परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सब लोग उसका इंतज़ार करते हैं। तो एक दिन मतलब परसों लाश सुबह जलने वाली है, तो आज शाम को ही पिंडा पर आने लगते हैं। जैसे ही पिंडा पर आते हैं सब लोग कहते हैं नहीं कल नहीं जलेगा, आज ही जलेगा। पिंडा परवाते हैं उसके बड़े बेटे से और कहते हैं कि लाश को हटा दो। जैसे ही पिंडा परा के लाश उठाने की बारी होती है, गुरु जी शिव गुरु की इतनी असीम महिमा होती है कि इतनी लगातार घनाघोर बारिश, इतनी हवाएं चलती हैं कि जितने भी पैसे उस लाश पर रखी होती है, लाश पे रखे होते सारे पैसे उड़ जाते हैं। और सब लोग कहते हैं, देखो सब लोग जितने वहाँ पे सदस्य जुड़े होते हैं गाँव पूरा का, कहते हैं कि जब पानी बंद होता है, कहते हैं कि देखो इतनी दुखी रहती थी कि इसके परिवार वाले जब सुख का समय था तो सब लोग अपना बनाए, और जब दुख आया तो कोई नहीं साथ दे रहा था, एक फुटी कौड़ी नहीं लगाया। और मर जाने के बाद पैसा रखे थे, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सारे पैसे उड़ गए। कहा जाता है कि भगवान भी दिखाई तो नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रूफ दिखाते हैं कि जब तुम लोग जीते जी नहीं हुए तो मर जाने के बाद इतने पैसे क्यों चढ़ाए। और उसके बाद सारे पैसे उड़ गए। फिर सुबह होती है, उसका दाह संस्कार होता है, वह मृत्यु के बाद शिव गुरु के शरण में चली जाती है। यही हमारी कहानी है। इस कहानी को सभी गुरु बहना सुनिएगा और एक दूसरे को पहुँचाइएगा कि कहा जाता है कि जब जीते जी कोई नहीं हुआ तो मर जाने के बाद किसी की ज़रूरत नहीं है।